बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 आदमियों का घर अल्लाह पाक जन्नत के दरमियान में बनाएंगे। वो शख्स जो हक पर होते हुए अल्लाह ताला की रज़ा के लिए झगड़ा छोड़ दे, वो शख्स जो मजाक में भी झूठ ना बोले, वो शख्स जिसके इखलाक अच्छे हों। सैयदना अबू इमामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत के इतराफ़ में एक घर का ज़ामिन हूँ जो हक पर होने के बावजूद झगड़ा छोड़ दे, और उस शख्स के लिए जो मजाक व मज़ाह में भी झूठ बोलना छोड़ दे। जन्नत के वस्त में एक घर का ज़ामिन हूँ और उस शख्स के लिए जो आला इखलाक का मालिक हो। हुक्मा कहते हैं, 4 चीज़ें इंसान को परेशान और बीमार करती हैं: ज़्यादा बातें करना, ज़्यादा सोना, ज़्यादा खाना, ज़्यादा लोगों से मेल जोल करना। 4 चीज़ों से रिज़्क की फरवानी रुक जाती है: सुबह फजर से तुलू आफताब तक सोना, नमाज ना पढ़ना या पाबंदी से ना पढ़ना, सुस्ती करना, धोखा देना। 4 चीज़ों से रिज़्क बढ़ता है: रातों को उठकर इबादत करना, बहुत ज़्यादा अपने गुनाहों पर पशेमान होना, मुस्तकिल खैरात करना, जिक्र करना, अल्लाह तबारक व तआला को याद करना। 4 चीज़ों से चेहरे की रौनक ख़त्म हो जाती है और खुशियाँ चली जाती हैं: झूठ बोलना, इज्जत न करना या किसी गलत चीज़ पर इसरार करना, बग़ैर मालूमात और बग़ैर जानते हुए बहस करना, किसी गलत चीज़ को बेबाकी से करना। आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आप जब भी खाना खाओ, भूख रख कर खाना खाओ ताकि आपकी सेहत बरकरार रहे, आप किसी बीमारी में मुब्तला ना हो। ज़्यादा खाने से इंसान बहुत सी बीमारियों में मुब्तला हो सकता है। 4 चीज़ें आपको ख़त्म कर देती हैं: परेशानी, गम, भूख, देर से सोना। 4 चीज़ें इंसान के चेहरे की रौनक को बढ़ा देती हैं: चेहरा रोशन और मनव्वर हो जाता है। परहेजगारी, वफादारी, रहमदिली, दूसरों के बगैर कहे उनकी मदद करना। 4 चीज़ें बदनसीबी की पहचान हैं: आंखों का खुश्क होना, अल्लाह के खौफ से किसी वक्त भी आपके आंसू न टपके हों, दिल का सख्त हो जाना, आखिरत के लिए या किसी दूसरे के लिए किसी वक्त भी कभी नरम न पड़े, यानी किसी गरीब, यतीम, मस्कीन को देखकर या किसी भी मामले पर जहाँ पर रहमदिली का मुजाहरा करना हो वहाँ पर आपका दिल नरम नहीं होता, तो ये इस बात की अलामत है कि आपका दिल सख्त हो चुका है। उम्मीदों का लंबा होना, लंबी लंबी उम्मीदें रखना कि मैं अभी ये करूँगा, 10 साल बाद ये करूँगा, 20 साल बाद ये करूँगा, और पल भर की खबर नहीं कि मौत कब आ जाए। दुनिया की लालच, आज के दौर में हम यही तो कर रहे हैं कि दुनिया की भाग दौड़ में लगे हुए हैं, आखिरत को बिल्कुल भूल चुके हैं। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक आदमी की जब मौत का वक्त आया और वो अपनी ज़िंदगी से मायूस हो गया तो उसने अपने अहलो अयाल को वसीयत की, जब मैं मर जाऊं तो मेरे लिए बहुत सा ईंधन इकट्ठा करके आग जलाना और मुझे जला देना। जब आग मेरे गोश्त को जलाकर हड्डियों तक पहुंच जाए तो मेरे जिस्म को लेकर पीस डालना, और किसी गर्म तरीन दिन में या जिस दिन तेज हवा चले तो मेरी राख को दरिया में डाल देना। बस अल्लाह ताला ने इसके अज्जा को जमा किया और फरमाया, तूने ऐसा क्यों किया? उसने जवाब दिया, महज तुझसे डरते हुए। बस अल्लाह ताला ने उसकी मग़फ़रत फरमा दी। हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 लोगों की ना नमाज कबूल होती है, ना कोई नेकी, और ना कोई नेकी ऊपर चढ़ती है, भागे हुए गुलाम की, जब तक कि वो अपने आका के पास ना आ जाए और उनके हाथ में अपना हाथ ना दे दे। ऐसी औरत जिससे उसका शौहर नाराज़ हो, और मस्त शराबी की, जब तक शराब का असर ख़त्म ना हो जाए। इस हदीस के फ़ायदे में लिखते हैं, मर्द औरत पर निगरां है और औरत उसके मातहत है। खुदा के बाद औरत के लिए शौहर ही है। वालिदैन के हक पर शौहर का हक गालिब हो गया है। अगर मजहब में किसी को सजदा ताज़ीमी की इजाज़त होती तो औरत को होती कि वो शौहर को सजदा करे। हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में है,
عورت کے لیے اس کا شوہر جنت یا جہنم ہے، کیونکہ وہ اس کے حق کو ادا کر کے جنت پا سکتی ہے۔ جس کا اتنا بڑا حق ہو، بھلا اسے ناراض کیسے کیا جا سکتا ہے؟ مہمان نوازی پر اللہ کے انعامات۔ مہمان نوازی انبیاء علیہم السلام کا شیوہ ہے۔ اسلام میں مہمان نوازی کو اخلاق حسنہ میں شمار کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہمان کا اکرام کرنے کی خاص تاکید فرمائی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے، اسے مہمان کی تکریم کرنی چاہیے اور اس کا حق ادا کرنا چاہیے۔ پوچھا گیا، اور اس کا حق کیا ہے؟ فرمایا، 1 دن اور 1 رات، اور ضیافت 3 دن کے لیے ہے، اس کے بعد صدقہ و خیرات ہے۔ اور مسلم کی ایک روایت میں ہے، کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی کے پاس اتنا زیادہ ٹھہرے حتیٰ کہ اسے گنہگار کر دے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کو گنہگار کیسے کرے گا؟ آپ نے فرمایا، اس کے پاس ٹھہرا رہے اور اس کے پاس کوئی چیز نہ رہے جس کے ساتھ وہ اس کی مہمان نوازی کرے۔